ओम शांति। 3 नवंबर के ईश्वरीय महावाक्य। यह अनादि खेल बना है, इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। नंबर 2, ज्ञान का महत्व कितना है। जब हम इसे जीवन में धारण करते हैं तो यह ज्ञान अमृत बन जाता है। इसको भक्तों ने कितना मान दिया है। ज्ञान गंगा, गंगा जल कह दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु वास्तव में तो यह जो ज्ञान ईश्वर देते हैं, इससे ही सद्गति होती है। नंबर 3, शिव बाबा जहाँ पर आकर के हमें पढ़ाते हैं, बाबा के जितने भी घर हैं, इनको पाठशाला कहो, यूनिवर्सिटी कहो, कॉलेज कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या मिलती है, बाकी छोटी विद्या मिलती है। विद्या तो विद्या ही है। इस पढ़ाई से हमारा जीवन पढ़ता है। और यहाँ इस यूनिवर्सिटी में बेहद का बाप पढ़ाते हैं और आत्माएं पढ़ती हैं। नंबर 4, यहाँ सहज योग सिखाया जाता है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। फिर भी कई पूछते हैं परमात्मा को याद कैसे करें। कहीं देखो काशी कलवट खाते हैं, विश्वनाथ गंगे, शिव काशी ऐसा कह के याद करते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत ही सहज, अपने को आत्मा समझो। मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को सहज योग सिखाता हूँ। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। नंबर 5, कभी स्वप्न में भी किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि हमको खुद खुदा मिलेगा और आकर के हमें स्वर्ग की बादशाही देगा, और यहाँ यह सब कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है। नंबर 6, यह सृष्टि एक खेल है और यहाँ पर हर कोई एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। एक का पार्ट नहीं मिल सकता है दूसरे से, लेकिन इन बातों को विशाल बुद्धि बच्चे ही समझ सकते हैं। नंबर 7, बाबा कहते मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं है, हमेशा देही अभिमानी हो रहना है। समझो किसी को बच्चा है तो समझाना चाहिए, ये कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना है। अगर मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जो जाकर दूसरा ले लेगा। हिसाब किताब तुम्हारा इतना ही था, पूरा किया, फिर अफसोस करने व रोने की तो बात ही नहीं। इसको भी तो खेल समझकर साक्षी होकर देखना चाहिए। नंबर 8, मैं सिवाय ब्रह्मा तन के किसी और शरीर में आ नहीं सकता हूँ। ये जो दिलवाड़ा टेम्पल है, ये देखो तुम्हारा ही यादगार है। आदि देव भी है, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं, ऊपर स्वर्ग में है, पूरा यादगार खड़ा है। यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है। नंबर 9, जो बच्चे श्रीमत पर अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण जो बने हैं, उन्होंने भी ऐसा ऊंच पुरुषार्थ किया होगा। तुम भी कर रहे हो। देवता बनना तो ज़रूर है। इस मृत्यु लोक में रहते हम इस मृत्यु लोक में रहते हैं, पुरुषार्थ करके फिर अमर लोक में जाकर के देवता बन जाएंगे। नंबर 10, यह कुंभ का मेला है जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। परमात्मा आकर के कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो, मुझे सिमरो, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। अंतिम जन्म में बाप को याद करना, पवित्र बनना, यही सच्ची कमाई है। वरदान है आज का, दाता बन अखुट खजाने का, दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं, वह देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा का नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देख करके स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। स्लोगन, जिनके पास दृढ़ता की शक्ति है
उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता। स्वमान मैं विश्व सेवाधारी हूँ।